जादुई डिब्बा और गोपाल की कहानी। ढोलकपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लकड़हारा रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ी काटता और उसे बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। आज अच्छी लकड़ी मिलनी थी ताकि उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा लूं। गोपाल रोज की तरह लकड़ी काटने के लिए जंगल निकला। रास्ते में वह मन ही मन बातें करता हुआ जंगल की ओर चल रहा था। उसका रोज का काम था जंगल। यहाँ पेड़ अच्छा लग रहा है, चलो यहीं पे रुक जाता हूँ। फिर भी आज वो थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसे अच्छी लकड़ी मिलनी थी ताकि वो बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सके। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ गोपाल जंगल पहुंच गया। वहां उसे एक बड़ा और अच्छा पेड़ दिखाई दिया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटने लगा। थोड़ी देर में उसने लकड़ियां काटकर एक जगह इकट्ठा कर लीं। देखते देखते दोपहर हो गई और गोपाल को जोरों की भूख लगने लगी। तब उसे याद आया कि वो पानी लाना भूल गया है। वह पास की नदी के किनारे गया। मेरी पत्नी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। वहां उसने अपना खाना खाया और पानी पिया। आराम करने के बाद गोपाल ने फिर से लकड़ी काटना शुरू किया। सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसने उन्हें बांधा और अपने सिर पर रख लिया। इसके बाद वह जंगल के रास्ते अपने गांव की ओर चल पड़ा। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। ये क्या हो गया, बारिश आने लगी। चारों तरफ अंधेरा और ठंड बढ़ गई। गोपाल ने सोचा कि बारिश रुकने तक कहीं रुक जाना चाहिए। तभी उसे जंगल के बीच एक पुराना सा घर दिखाई दिया। वो डरते डरते उस घर के दरवाजे पर गया और खटखटाया। दरवाजा खुला तो सामने एक बहुत डरावनी और भयानक औरत खड़ी थी। वह जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उस औरत को देखकर गोपाल बहुत डर गया और जोर से चिल्ला पड़ा। लेकिन वो औरत और ज्यादा हंसने लगी और बोली, डरो मत, अंदर आ जाओ। मजबूरी में गोपाल अंदर चला गया। अंदर बैठकर उस औरत ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक श्राप की वजह से वो ऐसी डरावनी बन गई थी और सालों से अकेले जंगल में रह रही थी। उसकी कहानी सुनकर गोपाल का दिल भर आया। गोपाल ने उसकी मदद करने का निश्चय किया। उसने अपने थैले से एक छोटा सा चमकता हुआ बर्तन निकाला। जैसे ही उसने वो बर्तन निकाला, चारों तरफ रोशनी फैल गई। अचानक एक जादू हुआ और वह डरावनी औरत एक सुंदर लड़की में बदल गई। वह बहुत खुश हुई और गोपाल को धन्यवाद दिया। जाते जाते उसने गोपाल को एक सुनहरे रंग का जादुई डिब्बा दिया और कहा, इस डिब्बे में जो भी साधारण चीज रखोगे, वो सोने या हीरे में बदल जाएगी। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की है। इसके बाद गोपाल अपने गांव की ओर चल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो बच्चों ने देखा कि उसके सिर पर रखी लकड़ियां भी चमक रही थीं। गोपाल घर पहुंचा, अपने परिवार को बुलाया और जंगल में हुई पूरी घटना सुनाई। सब लोग आ जाओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फिर उसने जादुई डिब्बे की परीक्षा लेने के लिए एक छोटा सा पत्थर उसमें रखा। डिब्बा चमकने लगा और पूरे घर में रोशनी फैल गई। जब गोपाल ने डिब्बा खोला तो पत्थर एक खूबसूरत और कीमती हीरे में बदल चुका था। मेरे पास एक कीमती हीरा है, क्या आप खरीदेंगे? अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और कीमती है। गोपाल ने वो हीरा बाजार में बेच दिया और उसे बहुत सारा पैसा मिला। उसने नया घर खरीदा, अपने परिवार की सारी परेशानियां दूर कर दी और सब खुशी खुशी रहने लगे। इस तरह गोपाल की दया और अच्छाई ने उसकी किस्मत बदल दी। अब अपने परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। अब हम खुशी से रहेंगे।